केस है एक महिला का जिसने ससुराल में ही सुसाइड कर लिया। लड़की को यह धमकी दी जाती है दहेज को लेकर कि अगर 3 लाख रुपए 3 दिन में अगर तुम नहीं देते हो तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। यह केस है दर्शन लाल स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा का यह केस है। केस पूरी तरीके से समझते हैं। लड़का लड़की की शादी होती है, लड़का लड़की अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। कुछ साल बाद ही लड़की को यह धमकी दी जाती है दहेज को लेकर कि अगर 3 लाख रुपए 3 दिन में अगर तुम नहीं देते हो तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। और लड़की ने सुसाइड कर। लड़की वालों के पिता ने लड़कों वालों पर केस किया और केस में आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ। यह केस पहुंचा ट्रायल केस में। ट्रायल केस में पूरी तरीके से पक्ष को देखा गया कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं, और ट्रायल के अंतर्गत देखा गया कि आईपीसी के 306 के अंतर्गत वह दोषी नहीं पाए जा रहे हैं और उसे छोड़ दिया गया जो पति के पक्ष को। यह केस पहुंचा स्टेट ऑफ हरियाणा पंजाब में। यह केस पहुंचा पिता के द्वारा यह केस पहुंचाया गया और उनका मानना था तो एफआईआर दर्ज के अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत उसने सुसाइड किया है और इसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी को माइंडफुल तरीके से परेशान किया जाता है, झगड़ा किया जाता है, बुरी बातें बोली जाती है और शोषण किया जाता है या टॉक्सिक बातें बोली जाती है या ऐसी बातें बोली जाती है, उनके माइंड के साथ खेला जाता है कि वह इतने बुरे स्टेज में पहुंच जाए कि उसे मरना सही लगे, जीना सही ना लगे। तो आईपीसी के 306 के अंतर्गत कोर्ट का यह फैसला था पंजाब हरियाणा का कि जो आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत आप दोषी ठहरा रहे हो, पहले तो आपका जो तथ्य है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। लड़के का पक्ष इतना भी गंभीर नहीं है जितना आप बता रहे हो। 306 के अंतर्गत इतनी सारी चीजें होती है, आपका जो भी बात है वो फिट नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो एविडेंस उन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया था वह उन्हें कमी लग रहा था कोर्ट को, और यह बताया गया कि अगर आपके पास और कोई एविडेंस है तो आप उसे प्रूफ करो या मुझे दो। 306 के अंतर्गत जो मेंस्ट्रिया होता है, जो गिल्टी माइंड सेट होता है, उसे भी आपको प्रूफ करना होगा। देन यह हो सकता है कि आपका जो केस है वो स्ट्रांग बने। उसकी शादी कितनी साल हो गई है? 18 साल हो गई है। 18 साल हो गई है। 18 साल के अंतर्गत उसमें ऐसा कोई भी अटेम्प्ट दिया था सुसाइड का? नहीं दिया था। सुसाइड का अटेम्प्ट नहीं दिया था या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई थी, ये मतलब उसके साथ में कुछ भी ऐसा शोषण नहीं हुआ। क्या कुछ ऐसे एविडेंस है आपके पास में कि वह दहेज को लेकर आप बता सको कि हाँ ये ऐसा पहले भी हुआ है? अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ होता तो कभी न कभी तो वो गांव वालों को या उसके शहर वालों को या किसी न किसी पुलिस और स्टेशन में तो ये प्रूफ होता ही कि अगर उसने ऐसे दहेज को लेकर 18 साल में कुछ भी किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से आपको 18 साल बाद दहेज को लेकर परेशान किया गया, ये तो तथ्य नहीं लग रहा है। और पैसे को लेकर, जो दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वर्ड्स बोले गए हैं हाँ वो गलत है, जो किसी भी फैमिली वाले को नहीं बोलना चाहिए, बट यह आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत फुलफिल नहीं हो रहा है। जो आपके तथ्य रखे जा रहे हैं पिता के द्वारा जो क्रॉस क्वेश्चन हुए वह पिता उस चीज को जवाब नहीं दे पाए और वह सारी चीजें वो फुलफिल नहीं कर पाए। जो एविडेंस जितने थे उन्होंने रखा तो उन्हें आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत फुलफिल नहीं लग रहे थे कोर्ट को, और कोर्ट ने फैसला लिया कि जो पति का पक्ष है वह पूरी तरीके से निर्दोष पक्ष है और उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्हें छोड़ देना चाहिए।